कोरोना वायरस नो, मंकी पॉक्स निपा वायरस नॉट एट ऑल। ये सब वायरस अब पुराने हो गए हैं। मार्केट में अब नए वायरस की एंट्री हो गई है जो कि 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 48,000 साल पुराना है। इस वायरस का नाम है ज़ॉम्बी वायरस। अब ज़ॉम्बी वायरस सुनकर ये मत सोचने लग जाइएगा कि फिल्मों की तरह ही लोग अब सड़कों पर जिंदा लाश की तरह घूमने लग जाएंगे। ये वायरस थोड़ा सा अलग है और जितना इस बारे में हम जानते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। French scientists have revived a 48,500-year-old zombie virus buried under the frozen lakes in Russia until now। यानी कि बर्फ में 48,000 साल से दबे हुए एक वायरस को फिर से साइंटिस्ट ने जिंदा कर दिया है। रूस की एक झील में हजारों साल से दबा हुआ था ये ज़ॉम्बी वायरस। साइंटिस्ट ने इस वायरस का नाम पैंडोरा वायरस येडोमा रखा है। फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के एक ग्रुप ने बर्फ में दबे ऐसे दर्जनों वायरस का जिक्र किया था जिसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी। इसी में ज़ॉम्बी वायरस भी शामिल है। ये वायरस 48,500 साल पुराना है और इसी टीम ने 2013 में 30,000 साल पुराने वायरस का भी पता लगाया था। ज़ॉम्बी वायरस सुनने में जितना फैंसी लग रहा है उससे भी ज्यादा अलग है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वायरस परमाफ्रॉस्ट में पिघलने के कारण उभर रहा है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जो बर्फ परमानेंटली फ्रोजन है और अर्थ सरफेस के ऊपर उस बर्फ की एक लेयर बन गई है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1/4 हिस्सा ऐसे ही जमीन से घिरा है जिस पर बर्फ की मोटी परत है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस अब बर्फ का पिघलना हो गया है और परमाफ्रॉस्ट 1 मिलियन साल से जमे हुए ऑर्गेनिक मैटर बाहर आ रहे हैं जिसमें से मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में डिकम्पोज हो जाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज़ॉम्बी वायरस से हमें इंसानों को कितना खतरा है। साइंटिस्ट के अनुसार ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही इन्फेक्शियस है और इससे हेल्थ खराब भी हो सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट एक लॉन्ग डोरमैट वायरस रिलीज करता है जो कि आने वाले समय में कोविड से भी ज्यादा खतरनाक वायरस पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे जो भी वायरस खोजे जा रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है क्योंकि इस तरह के और भी वायरस हैं जिनके लिए और रिसर्च करना जरूरी है। अब बात करते हैं ज़ॉम्बी सेल्स के बारे में। तो इससे ऐसे समझ लीजिए कि कैंसर में कैसे मरीज के प्रभावित अंग के सेल्स सामान्य तौर पर बढ़ने लगते हैं, कैंसर सेल्स की तरह ही ज़ॉम्बी सेल्स भी बढ़ते हैं। इंसानों में ऐसी बढ़ती उम्र के साथ साथ होता है, लेकिन क्या कैंसर सेल्स की तरह ज़ॉम्बी सेल्स भी खतरनाक होती हैं? हालांकि कुछ रिसर्च जर्नल्स नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार ऐसे सेल अगर खतरनाक होते हैं तो ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ज़ॉम्बी सेल्स जिंदा तो होते हैं लेकिन इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि काम नहीं करते। तो ये है ज़ॉम्बी वायरस को लेकर पूरी जानकारी। फिलहाल इस वायरस पर रिसर्च जारी है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में ऐसे और कौन-कौन से वायरस दुनिया के सामने आते हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।